नाज़रीन गिरामी, तमाम दोस्त व अहबाब को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो ज़मीन कब रोती है जब औरतें 3 गुनाह शौक से करती है। ये गुनाह कभी मत करना। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कम ओ बेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। इन 18,000 मखलूकात में से इंसान को अशरफुल मखलूकात में से पैदा फरमाया। फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अक्ल तो दी है लेकिन नफ्सानी ख्वाहिशात नहीं दी। जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक है। जानवरों को अल्लाह ताला ने नफ्सानी ख्वाहिशात तो दी लेकिन अक्ल नहीं दी। दुनिया में वाहिद एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने ना सिर्फ नफ्सानी ख्वाहिशात दी है बल्कि अक्ल सलीम भी अता की है। अक्ल सलीम अता करके अल्लाह ताला ने इंसान को 2 रास्ते दे दिए। एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। कमोबेश 18,000 मखलूकात अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी, यहाँ तक के फरिश्ते तो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं हिला सकते। वाहिद एक इंसान है जो अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म का पाबंद नहीं रखा। 2 रास्ते दे दिए, एक रास्ता जन्नत का, दूसरा रास्ता जहन्नम का। एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी अजमत दी, इंसान को जितना मुकाम दिया, किसी भी मखलूक को इतना मुकाम नहीं दिया। हजरत इंसान ने इस दुनिया में आकर जिसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर अल्लाह ताला ने हजरत का लक़ब दिया। जिस इंसान को अल्लाह पाक ने हजरत बनाया, इस हजरत ने इस दुनिया में आकर जो कारनामे सर अंजाम दिए, मखलूक ने भी वो कारनामे सर अंजाम नहीं दिए। अल्लाह ताला के तमाम मखलूकात में से किसी भी मखलूक ने जमीन को मेला नहीं किया। वाहिद इंसान है जो अल्लाह ताला की धरती के ऊपर अल्लाह के नाफरमानियां करके जमीन को रोने पर मजबूर कर दिया, जमीन को अल्लाह के आगे फरियाद करने पर मजबूर कर दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का एक आदमी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का फरमान बरदार था, जो इबादत गुजार था, वो कहीं लंबे सफर को जा रहा था। कड़कती धूप थी, तपती रेत थी, गर्मी का मौसम था। जाते जाते रास्ते में एक दरख्त आया। वो मुसाफिर थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए के नीचे सो गया। जैसे ही सोया, ख्वाब की दुनिया में इसने देखा कि जमीन ज़ारो कतार रो रही है। जमीन को रोते हुए इसने देखा। काफी कोशिश की पूछने की कि आखिर किस चीज ने तुझे इस कदर रोने पर मजबूर कर दिया। जमीन ने कहा कि तू अपने रहबर से जाके पूछ लेना, मतलब कि अपने नबी से जाके पूछ लेना, हजरत लूत अलैहिस्सलाम से जाके पूछ लेना कि मैं इतनी ज़ारो कतार क्यों रो रही हूँ। वो शख्स उल्टे पांव हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास गया। अर्ज गुजार हुआ कि मैंने ख्वाब में जमीन को रोते हुए देखा, जमीन को तड़पते हुए देखा, जमीन को अल्लाह के आगे फरियाद करते हुए देखा। मैं वजह पूछना चाहता हूँ कि आखिर जमीन क्यों रो रही थी। ये सुनते ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आंखें चमचम बरसने लगी। आप अलैहिस्सलाम रो कर कहने लगे कि मेरी कौम की गुनाहों ने अल्लाह की पाक जमीन को नापाक कर दिया। मेरी कौम की गुनाहों ने अल्लाह की जमीन को रोने पर मजबूर कर दिया, अल्लाह के आगे फरियाद करने पर मजबूर कर दिया। मेरी कौम का एक इंसान जना की दलदल में फंसा हुआ है। मेरी कौम का हर एक दिखने वाला शख्स जना जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला है। जब एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह, दूसरे गुनाह के ऊपर तीसरा गुनाह इस धरती के ऊपर होता है तो जमीन रोकर अल्लाह से फरियाद करती है, कहती है कि ए मेरे मालिक, तेरी मखलूक को क्या हो गया जो हजरत इंसान बनकर इस दुनिया में आई थी और कीड़ों से भी बदतर निकली। उन्होंने नाफरमानियां करके तेरी पाक जमीन को मेला कर दिया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग क्या तुम जानते हो जमीन कब रोती है? जमीन तब रोती है जब तुम्हारे घर की औरतें 3 गुनाह करती है। तुम्हारे घर की औरतों के 3 गुनाह जमीन को रोने पर मजबूर कर देते हैं। पूछा गया, हजरत वो 3 खतरनाक गुनाह कौन कौन से हैं?
फरमाने लगे, पहला गुनाह जो जमीन को रोने मजबूर कर देता है वो है जना करना। जब एक मर्द एक औरत दोनों मिलकर बदकारी करते हैं, जना करते हैं, जना करने के बाद जब औरत गुस्ल करती है, पानी इसके सर से गुजरता हुआ जिस्म के एक एक बाल को छूता हुआ पैरों से नीचे जमीन पर जाता है, तो इस वक्त जमीन रो कर कहती है, चीख कर कहती है, मेरे मालिक तेरे बंदों को क्या हो गया, तूने इन्हीं हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था, ये नादान तो कीड़ों से भी बदतर निकले। फरमाया, गटर में पलने वाले कीड़े में इतनी बदबू नहीं होती जितनी बदबू जमीन को जानिया औरत और जानी मर्द के अंदर से आती है। जब जानिया औरत जानी मर्द गुस्ल कर रहे होते हैं, इस वक्त इनके जिस्म का एक एक बाल इन पर लानत कर रहा होता है, हाथ इन पर लानत कर रहे होते हैं, हाथों की उंगलियां, इनकी जबान, इनके जिस्म का एक एक बाल इन पर लानत कर रहा होता है। एक रवायत में है कि शब मिराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो शख्स है जिसके पास हलाल और तेज औरत मौजूद है, मगर वो एक जानिया औरत के साथ ज़िना करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी जरूर मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होने वाले हैं कि हलाल ठहराएंगे औरतों की शर्मगाह यानी ज़िना और रेशमी कपड़ों और शराब और बाजों को। सही बुखारी फरमाया, औरत का दूसरा गुनाह जो जमीन को रोने पर मजबूर कर देता है वो है शोहर की गैर मौजूदगी में शोहर की इजाजत के बगैर जो औरत घर से कदम उठाकर बाहर रखती है। वो कदम जब बाहर की तरफ निकलता है, इस वक्त धरती रो कर कहती है, जमीन चीख कर कहती है, और नादान औरत काश के तू जान लेती कि शोहर के फरमान बरदारी का मुकाम व मर्तबा क्या होता है। काश कि तू जान देती कि शोहर की इजाजत के बगैर शोहर की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकलने की सजा कितनी है, तो घर में मर जाती मिट जाती, लेकिन शोहर की इजाजत के बगैर अपना कदम दरवाजे से बाहर ना रखती। बीवी का शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलना हराम है, बस अगर वो शोहर की इजाजत और बगैर किसी शरई उज़र के घर से निकलती है तो नाफरमान कहलाएगी। शोहर की इजाजत के बगैर हत्ता कि इसके मना करने के बावजूद तमाम शरई तौर पर जायज कामों को अंजाम देना हराम नहीं है, जैसे मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत, घर वालों से मुलाकात या फिर हुसूल इल्म के लिए शोहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना, मगर इस सूरत में कि जब ये चीज शोहर के शरीफ हक में रुकावट बन जाए। फरमाया, औरत का तीसरा गुनाह जो जमीन को रोने पर मजबूर कर देता है वो है पाँव में कंगन बांध के गैर मुहर्रम मर्दों के सामने नाचना, मुआशरे में बेहयाई पिलाना, बेगैरती पिलाना, बेगैरती की तरफ कदम उठाना, बेहयाई की तरफ कदम उठाना, गाना सुनना और बजाना शरीयत में हराम है। कुरान करीम में है तर्जुमा, और बाद लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों के खरीदार बनते हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली है, ताकि अल्लाह की याद से बेसमझे गुमराह करे और इसकी हंसी उड़ाए। ऐसे लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है। सूरतुल लुक़मान हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाच गाना दिल में मुनाफिकत को इसी तरह पैदा करता है जैसे पानी खेती को उगाता है। फरमाया, ये तीन ऐसे बदतरीन गुनाह है जो धरती को नापाक करके जमीन को रोने पर मजबूर कर देते हैं। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।